नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 5वीं में आपके हिंदी व्याकरण में पठन बोध के अंतर्गत अपठित पद्यांश के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। आइए आज की कक्षा एक सुंदर विचार के साथ प्रारंभ करते हैं। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास कराता है। जिस प्रकार हम आईने में अपने चेहरे देखते हैं और उनसे हमें वास्तविकता का पता चलता है, वैसे ही हमारे जीवन में बहुत सारी मुश्किल जो वक्त होती है वो आते हैं, तो हमको हमारी जो क्षमता कितनी है उनका सही सही अनुमान लगाने में सहायता करते हैं। इन्हीं विचारों के साथ आइए आज की कक्षा हम प्रारंभ करते हैं। अपठित पद्यांश। अपठित पद्यांश पिछले वीडियो में आपको और बताया थे हमने। कविता का एक अंश होता है जो पहले कभी नहीं पढ़ी गई हो। जिसको हम नहीं पढ़े हैं वो कविता के जो अंश है उस पर आधारित प्रश्न होते हैं। उन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होते हैं, है ना। कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं, तो कविता को 2-3 बार तो पढ़ना ही चाहिए। उसका अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इस प्रकार से कविता को समझकर उत्तर देना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर कविता की लाइनों में नहीं देना चाहिए। उसको अपने अनुसार उसका भावार्थ स्पष्ट करके गद्य रूप में लिखना चाहिए। उत्तर सरल, स्पष्ट और कम शब्दों का प्रयोग करके भावपूर्ण व्यक्त करना चाहिए। इन बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना होगा अपठित जब पद्यांश आए तो उत्तर लिखते समय, ठीक है। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि किस प्रकार से हम पद्यांशों के उत्तर लिखेंगे। एक हमने सुंदर यहाँ पर उदाहरण लिया है, एक कविता का अंश है। एक बार हाथी दादा ने खूब मचाया हल्ला, चलो तुम्हें मेला दिखला दूं, खिलवा दूं रसगुल्ला। पहले मेरे लिए कहीं से लाओ नया लबादा, अधिक नहीं बस एक तंबू ही मुझे सजेगा ज्यादा। तंबू एक ओढ़कर दादा मन ही मन मुस्काए, फिर जूते वाली दुकान पर झटपट दौड़े आए। दुकानदार ने घबरा करके पैरों को जब नापा, जूता नहीं मिलेगा श्रीमान, करके वह है कांपा। तो इस प्रकार से एक कविता है हाथी के बारे में, है ना। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न दिया है, हाथी हल्ला कौन मचाया। तो पहले ही लाइन में एक बार हाथी दादा ने खूब मचाया हल्ला, तो हल्ला कौन मचाया। हल्ला आपको यहाँ जैसे लिखा है वैसे नहीं लिखना है, हल्ला हाथी मचाया ऐसे लिखना है प्रश्न के आधार पे, है ना। रसगुल्ला खिलाने की बात कौन कह रहे हैं, तो हाथी बोल रहे हैं रसगुल्ला खिलाने की बात। तंबू ओढ़कर हाथी दादा ने क्या किया, तो तंबू ओढ़कर वह क्या किए, ये देखिए तीसरे पंक्ति में, मन ही मन मुस्काए। चौथे प्रश्न में हाथी दादा के पैरों को किसने नापा, तो आखिरी पंक्ति में देखिए दुकानदार ने घबराकर पैरों को जब नापा, तो हाथी दादा के पैरों को किसने नापा, दुकानदार ने नापा, है ना। पद्यांश के लिए अब 5वां प्रश्न है, शीर्षक लिखना है ना। इस पद्यांश के नाम लिखने हैं, क्या हो सकते हैं, तो हाथी दादा लिख सकते हैं, है ना, या हाथी ने मचाया हल्ला। ऐसे हम पद्यांश के लिए एक शीर्षक लिख सकते हैं। ये तो हो गया आपके उदाहरण एक। दूसरे उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं, है ना। एक छोटा सा पद्यांश, एक कविता लिया हमने। ओरे तितली कहाँ चली तू, कितनी अच्छी और भली तू, खूब संवर कर जब आती है, रंगों का गाना गाती है। फूल देखते रह जाते हैं, खिल खिल हंसते मुस्काते हैं। पंखों में उनकी खुशबू ले और हवाओं में बिखरा दे। तो यहाँ पे तितली की बात कह रहे हैं। तो जब ऐसे हम पढ़ेंगे 2-3 बार तो यहाँ हमको अर्थ उसका स्पष्ट हो जाएगा, और जो प्रश्न दिया रहेगा उन प्रश्नों के उत्तर हम आसानी से लिख सकते हैं। तो और ये तितली कहाँ चली तू, कितनी अच्छी और भली तू। यहाँ प्रश्न दिया है कौन अच्छी और भली है,
तो पहले ही पंक्ति में इनका उत्तर है तितली अच्छी और भली है। दूसरा प्रश्न देखिए, तितली को देखकर कौन हंसते मुस्काते हैं? तो यहाँ पर देखिए फूल देखते रह जाते हैं, खिल खिल हंसते मुस्काते हैं। तो तितली को देखकर फूल हंसते और मुस्काते हैं, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? फूल हो जाएगा, है ना। कविता में आए दो अनुनासिक शब्दों को चुनकर लिखना है। अनुनासिक शब्द जो चंद्रबिंदु वाले होते हैं उनको अनुनासिक शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से शब्द में लगा है? जैसे देखिए यहाँ पर कहाँ, संवर कर, है ना, हंसते, इन शब्दों में क्या लगा हुआ है? अनुनासिक लगा है। इनको हम 2 लिख सकते हैं। अब फूल शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो यहाँ फूल आया है ना, खिल खिल हंसते मुस्काते हैं, फूल देखते रह जाते हैं, खिल खिल हंसते मुस्काते हैं। तो फूल शब्द आया यहाँ पर। तो फूल शब्द जो आया है उन फूल शब्दों में क्या है? देखिए फूल शब्द का हमको 2 पर्यायवाची लिखना है। तो फूल को और क्या कहते हैं? प्रसून कहते हैं, पुष्प कहते हैं, है ना, सुमन कहते हैं। तो ऐसे शब्दों को आपको लिखना है। अब पद्यांश के लिए उचित शीर्षक लिखना है। इनके शीर्षक क्या होंगे? ओरी तितली कहाँ चली तू, कितनी अच्छी और भली तू। तो तितली के बारे में बता रहे हैं तो प्यारी तितली या सुंदर तितली या तितली रानी, ऐसे हम शीर्षक लिख सकते हैं। शीर्षक आपको पूरा वाक्य में नहीं लिखना है, 1 या 2 या अधिक से अधिक 3 शब्दों में लिख सकते हैं। ये हम 2 उदाहरण के माध्यम से अपठित पद्यांश या काव्यांश है उनको जाना कि किस प्रकार से इनके उत्तर लिखे जाते हैं। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, है ना। अब आप अपनी अभ्यास पुस्तिका निकालिए और जो मैं आपको एक कविता दिया हूँ उनके जो प्रश्न हैं उनको अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। इनका उत्तर क्या होगा, है ना। और मैं इनका उत्तर आपको नहीं बताऊंगा, कविता के अर्थ को पढ़ के समझाऊंगा। तो देखिए, झिलमिल झिलमिल हंसता रहता नन्हे तारों का संसार, चुपके चुपके हमें बुलाते कभी बादलों में छिप जाते, कैसे हैं ये नन्हे मोती कैसे ये हरदम मुस्काते, रोज दिवाली आसमान में तारों का है बंधनवार, अंधकार हो चाहे जितना नहीं कभी घबराते हैं ये, रात रात भर जाग जाग कर सबको राह दिखाते हैं ये, हंस हंस सबको बांट रहे हैं उजली किरणों का उपहार, झिलमिल झिलमिल हंसता रहता नन्हे तारों का संसार। बहुत सुंदर यहाँ पर पंक्ति है और इसमें प्रश्न भी दिए हैं। झिलमिल झिलमिल कौन हंसता है, दिवाली रोज कहाँ होती है, सबको राह कौन दिखाते हैं। पद्यांश में आए 2 अनुस्वार शब्द खोजकर लिखना है। पद्यांश के लिए एक उचित शीर्षक लिखना है आपको। तो झिलमिल झिलमिल हंसता रहता नन्हे तारों का संसार, झिलमिलाते हुए हंसते रहते हैं, ये तारों का जो संसार है, आसमान में हम देखते हैं ना जो तारे हैं बहुत सारे, वो झिलमिलाते रहते हैं। ऐसा लगता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि वो हंस रहे हैं। चुपके चुपके हमें बुलाते कभी बादलों में छिप जाते, वो बादल में छिप जाते हैं कभी, ये नन्हे मोती जैसे दिखते हैं, हमेशा मुस्कुराते हैं, ऐसा लगता है कि आसमान में दिवाली हो, कितने भी अंधकार हो मगर ये अपने स्थान पर टिमटिमाते रहते हैं, रात भर जागते हैं ऐसा कवि कल्पना करते हैं, सबको राह दिखाते हैं, तो वो टिमटिमाते हुए रास्ते दिखा रहे हैं ऐसा कवि कह रहे हैं। हंस हंस सबको बांट रहे हैं उजली किरणों का उपहार, उजले प्रकाशवान किरणों का उपहार सभी लोगों को दे रहे हैं ये तारे, ऐसा बता रहे हैं। तो इस व्याख्या के आधार पे जो दिए प्रश्न हैं बच्चों, उनका उत्तर आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। आशा करता हूँ कि ये जो तीनों पद्यांश हमने बताए वो आपको अच्छे से समझ आया होगा, है ना। इसी के आधार पर आप दूसरे पद्यांश के भी उत्तर लिख सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ फिर मिलेंगे।